अति प्यारी, उनकी एक छवि लागे अति प्यारी, उनकी एक छवि लागे अति प्यारी। राधा बिजली के, राधा बिजली के, राधा बिजली के साथ श्याम घन, सखी मेरो राधा रमण। राधा बिजली के साथ श्याम घन, सखी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण। सखी मेरो राधा रमण। रामचंद्र भगवान की। जब भगवान श्री राम ऐसी बाल लीलाएं करते थे तो माँ कौशल्या और दशरथ जी की खुशी का वर्णन न शेष जी कर सके, न वेद कर सके, न संत मुनि कर सके। उनकी ऐसी दिव्य बाल लीलाएं ठुमक ठुमक कर चलते थे तो माँ कौशल्या बड़ी प्रसन्न होती थी, दशरथ जी हंसने लग जाते थे। अब दशरथ जी भोजन करने बैठते तो माँ कौशल्या भी बैठती तो राम जी को बुलाते, बेटा आ जा भोजन कर ले, बेटा आओ भोजन कर ले। लेकिन राम जी भोजन करने नहीं आते। राम जी अपने मित्रों के साथ, अपने तीनों भाइयों के साथ लीला करते। माँ कौशल्या पीछे पीछे जाती तो भगवान आगे आगे दौड़ते, माँ कौशल्या पीछे पीछे दौड़े और भगवान आगे आगे दौड़े। भगवान आगे आगे दौड़ते, माँ कौशल्या जी पीछे, बेटा भोजन कर ले लाला, भोजन कर ले लाला, भोजन कर ले। अब नहीं पकड़ में आते तो माँ धीरे धीरे गई और छम से पकड़ लिया पीछे से। पकड़ करके लाला को गोद में लिया। बड़ो शैतान हो गए हो, आजकल किसी की सुन तो ही नहीं, पिताजी बुला रहे हैं, भोजन नहीं करना है। तो दशरथ जी के पास लेकर के आई माँ कौशल्या। तो दशरथ जी ने अपने पुत्र को गोद में बैठा लिया। अब भगवान दही भात खाते हैं, भात का मतलब चावल। भगवान दही भात दशरथ जी मुंह में खिला रहे हैं तो भगवान दही भात खाते खाते खिलखिलाकर हंसते हैं। दही भात खाते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। थोड़ा मुंह पे चिपका है, थोड़ा नीचे चिपका है, थोड़ा गले पे चिपका है। खाते भी हैं और हंसते भी हैं। कौशल्या जी दशरथ जी एक दूसरे को देख करके बड़ा हंसते थे क्योंकि भगवान बाल लीलाएं इतनी करते थे। माँ कौशल्या मुंह में खिलाती, बड़े प्रेम से खिलाती, लेकिन भगवान तो आधा खाते आधा छोड़ देते और हंसने लग जाते। आधा दही होठ पे चिपका, आधा गाल पे चिपका, आधा नीचे ठोड़ी पे चिपका है। खा भी रहे, हंस भी रहे खिलखिला करके। सरस्वती माता भी देख रही है, सर्पों के राजा शेष जी भी देख रहे कि वाह कौशल्या जी वाह धन्य है कि आपके आंगन में आज पर ब्रह्म लीला कर रहा है, सच्चिदानंद घन भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान कोई मुफ्त में आते जाते नहीं है किसी के यहाँ। कौशल्या जी दशरथ जी का ये प्रताप है, कौशल्या जी दशरथ जी की ये भक्ति है, तपस्या है। उन्होंने ऐसी भक्ति की, उन्होंने ऐसा प्रेम किया जिससे परब्रह्म आज उनके आंगन में लीला कर रहा है। आपके परिवार में शादी होती है ना, आपके परिवार में शादी होती है तो परिवार वालों को ही कार्ड पत्रिका मत देना, फिर देखो आते कि नहीं आते। पत्रिका देखकर मत देखना, फिर पता चलेगा आते कि नहीं आते। क्योंकि परिवार वाले को बुलाना है तो भी पत्रिका देनी पड़ेगी कि भाई साहब पधारनो है, छोरी की शादी है, बेटे की शादी है। पत्रिका नहीं दोगे ना तो सोचेंगे हम काय को जाए, हमको क्या बुलाया गया उन्होंने। सही, अच्छा सही कह रही हूँ ना मैं। परिवार वाले ही, समाज को दूर रखो, परिवार वाले ही, समाज तो दूर की बात है, परिवार वाले ही ऐसा करते हैं कि हम क्यों जाएं,
हमें पत्रिका दी क्या, निमंत्रण दिया गया, हमें पत्रिका देते तो हम खुशी खुशी जाते। अब पत्रिका दी नहीं, या फोन पे बोल देते तो भी हम चले जाते। अब फोन भी नहीं लगाया, हम काहे को जाएं? मतलब क्या है हमारा कहने का कि परिवार वालों को भी कार्ड पत्रिका देनी पड़ती है, तब जाकर के परिवार वाले भी शादी में आते हैं, वरना वो भी नहीं आते कि पत्रिका नहीं दी क्यों जाए। इसी प्रकार सोचो, आप कहते हो भगवान नहीं आते, भगवान नहीं, अरे भगवान को बुलाते हैं तो आते हैं, बिन बुलाए तुम्हारा रिश्तेदार नहीं आता, परिवार वाले नहीं आते, तो सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा कब आ जाएंगे? बिन बुलाए तुम्हारे परिवार वाले तक नहीं आते, बिन बुलाए तुम्हारे रिश्तेदार नहीं आते, उनको भी पत्रिका देनी पड़ती है तो आते हैं। तो भगवान को भी बुलाना पड़ता है, भगवान को बुलाओगे तो भगवान आएंगे, नहीं तो वो भी सोच लेंगे कि मैं क्यों बचाने जाऊं, मैं क्यों जाऊं इनके पास, ये क्या हमको बुला रहे हैं। देखो हमने जब राम कथा शुरू की थी तो पहले दिन कलश यात्रा निकली थी बड़ी बारिश में, और हमने जगह जगह मंदिरों पर जाकर के भगवान को निमंत्रण दिया था। क्यों दिया था? भाई हम बुला रहे हैं भगवान, आपको भी पधारना है, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। भगवान को बुलाना पड़ता है, बिन बुलाए तुम्हारे परिवार वाले रिश्तेदार नहीं आते, तो सोचो बिन बुलाए भगवान आ जाते होंगे क्या? वो तो जगत का पिता है, वो आ जाएगा? अरे वो भी नहीं आएगा, वो क्या फ्री थोड़ी बैठा है। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो भगवान बचाने नहीं गए हो, ये चीर हरण हो रहा था तो रुक्मणी जी भगवान को उस समय पंखा कर रही थी, भगवान भोजन करने बैठे थे, सामने थाली लगी हुई थी। तो रुक्मणी जी ने भगवान को कहा कि स्वामी क्या बात है, आप आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो, कुछ बात हो गई क्या? तो बोले कोई बात नहीं हुई। कि कोई तो बात हुई होगी। कि नहीं मैं आज दुखी हूँ। पर लक्ष्मी जी बोली क्यों दुखी हैं? कि इसलिए दुखी हूँ कि आज मेरी सखी, आज मेरी बहन का चीर हरण हो रहा है। तो रुक्मणी जी बोली, लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी जी। रुक्मणी जी ने कहा कि स्वामी आप देखते क्या है, बचाने जाइए ना, कि आपकी बहन का चीर हरण हो रहा है, आप यहाँ चुपचाप बैठे बैठे देख रहे हैं, जाइए बचाने के लिए। भगवान ने कहा रुक्मणी जी से कि देवी बचाने तो मैं जाना चाहता हूँ, परंतु वो एक बार मुझे पुकार कर कहे तो सही कि हे गोविंद मेरी रक्षा करो। वो एक बार पुकारे तो सही कि प्रभु रक्षा करो, वो बुलाई नहीं रही तो मैं क्यों जाऊं? अब बिन बुलाए मेहमान थोड़ी आजकल कोई होना चाहता है। मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर आप बिन बुलाए जा सकते हो, लेकिन अगर वहां पर विवाह शादी है, कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। यूं भले ही आप चले जाओ, मित्र के घर बिन बुलाए चले जाओ, बेटी पिता के घर भी बिन बुलाए चली जाए कोई बात नहीं, गुरु के घर चले जाओ, लेकिन वहां पर अगर कोई विशेष आयोजन हो रहा हो अगर और नहीं बुलाया है तो नहीं जाना चाहिए। वो बुलाए तो जाओ वरना मत जाओ। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे अपमान होता है। सती जी सहन नहीं कर सकी थी, कथा आई थी ना परसों, सहन नहीं हुआ, अपने पति का अपमान अपने शरीर को जला डाला। नारी के लिए तो पति ही परमात्मा है, सबका अपमान सहन कर लेना, लेकिन एक स्त्री के लिए, एक स्त्री होती है ना, वो पिता का भी अपमान सहन कर सकती है, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं कर सकती है। कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न हो रही है, आनंद ही आनंद है हृदय में, क्योंकि आज परब्रह्म परमात्मा लीला जो कर रहे हैं। दशरथ जी ने कहा कि चारों भाई अब थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो चारों भाइयों को अब विद्या अध्ययन करने के लिए भेज देना चाहिए। दशरथ जी चाहते तो वशिष्ठ जी को बोल सकते थे कि मैं अपने बच्चों को क्यों पढ़ने के लिए भेजूं,
ये अपना महल है ना, इसी में विद्यालय, इसी में गुरुकुल खोल लो। मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहता हूँ। बोल सकते थे, लेकिन दशरथ जी ने बोला नहीं बोला। उन्होंने विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। क्यों? दशरथ जी तो सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट। क्यों? चक्रवर्ती सम्राट क्या कह नहीं सकता था क्या वशिष्ठ जी को कि हे गुरुदेव, मैं अपने लिए दूसरा महल बना लूंगा, आप इस महल के अंदर गुरुकुल बना लीजिए, मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे और दूसरों के बच्चे भी यहीं पढ़ लिया करेंगे, मैं अपने बच्चों को दूर नहीं करूंगा। लेकिन नहीं सोचा दशरथ जी ने ऐसा। अपने बच्चों को उन्होंने विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। अब भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे तो पूरे नगर भर में सूचना फैल गई कि भगवान रामचंद्र जी और सभी भ्राता वो सभी विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाना चाहते हैं।